अच्छा, हम जब ये बोलते हैं तो आपने कहा 5 से 7 दिन में आपको इफेक्ट ये दिख जाता है, जैसे कि अगर आपने कहा कि मेरे दिमाग को स्ट्रेस से लड़ने की ताकत मिल रही है या फिर मेरा स्ट्रेस बाहर जा रहा है, जो भी अफर्मेशन आपने बताए। कई बार तो बहुत रीज़न होता है उसका, तो वो रीज़न तो वहीं का वहीं पर है, कितना ही कुछ कर लो, तो जब तक वो रीज़न वहाँ से नहीं जाएगा तब तक तो ना तो स्ट्रेस जाएगा, ना एंजाइटी जाएगी उसको लेकर के, ना ओवर थिंकिंग जाएगी। तो उस केस में क्या ये काम कर रहा है? मैं इसको दीपक भाई थोड़ा और इजी बनाता हूँ। मैं खुद भी मेरी क्लास में कहता हूँ, क्योंकि मैंने डॉक्टर को सुना है ये बोलते हुए, मैंने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को देखा है ये बोलते हुए कि आके कहते हैं कि सर मेडिटेशन करना है। क्यों? डॉक्टर ने कहा है। क्यों? एंजाइटी है। एंजाइटी किस बात की है? सर एंजाइटी भी है, डिप्रेशन भी है, सुसाइड भी अटैम्प्ट किया है। लेकिन क्यों किया है? सर 20 लाख का कर्जा है सर। मैंने कहा अगर 20 लाख का कर्जा है और आप मेंटली इतने डिस्टर्ब हो तो आप मेडिटेशन कर कैसे सकते हो भाई? और अगर आप मेडिटेशन करने लायक हो, दैट मीन्स कि आप मेंटली वीक नहीं हो, और वीक नहीं हो तो फिर आप मेहनत करो, कर्जा उतार लो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मेडिटेशन और प्राणायाम सबके लिए नहीं है। पहले प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी कि भैया 20 लाख का कर्जा है, दो काम हो सकते हैं, या तो मैं गिव अप करूं, मैं सुसाइड करूं, मैं मर जाऊं, या मैं हार जाऊं, मैं कहीं चला जाऊं। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इस परिस्थितियों से लड़ा भी होगा, निकला भी होगा। अगर मैं प्रैक्टिकली पहली चीज़ ये समझ जाऊँ कि हाँ मुझे लड़ना है और निकलना है, तो जर्नी शुरू होती है आपकी योग वाली। योग कैसे काम करता है? मेडिटेशन हम जानते हैं ना, ज़्यादातर लोगों को यही बोला जाता है, एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो तो मेडिटेशन करो। आपने भी बोला सिचुएशन तो वहीं की वहीं है, 20 लाख का कर्जा तो वहीं है। अब अगर मैंने बिठा भी दिया और वो ओम चैंटिंग या ओम नमः शिवाय कर भी रहा है, नीचे जाएगा कॉलर उसका फिर भी पकड़ेगा कि हाँ भाई 20 लाख कब दे रहा है, तो ओम क्या काम आया, क्या काम आएगा। ठीक है, वो मैं एग्री करता हूँ। मैं प्रैक्टिकली मैं बात भी यही करता हूँ कि आपका क्या फ़ायदा है मेडिटेशन का, क्योंकि प्रॉब्लम तो सेम वही है। लेकिन जब आप माइंड के ऊपर काम करते हो प्राणायाम के थ्रू, तो माइंड इतना एक्टिव होता है, इतना मैच्योर होता है, इतना जेन्युइन और समझदार होता है कि वो डिसीजन लेने लायक, पॉजिटिव थिंकिंग लेने लायक, प्रोडक्टिविटी करने लायक, ऑफिस में ओवर टाइम करने के बावजूद भी बिना स्ट्रेस के प्रमोशन लेने लायक वो बनता है। अगर मैं ऐसा हूँ कि मेरे पे 20 लाख का कर्जा है और मैं प्राणायाम अच्छे से करता हूँ, तो अभी तक मेरे जो थॉट्स चल रहे थे ना, मर जाना है, कुछ कर लेना है, नहीं अब सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, बच्चों को क्या मुँह दिखाऊंगा, अब चेंज होगा प्राणायाम के थ्रू। क्या कि यार अब मेहनत कर रहा हूँ, सब हो जाएगा, चाहे ओवर टाइम करना पड़े, इससे परिस्थिति से निकलूंगा भी और बच्चों का अच्छा जीवन दूंगा भी। उसके थॉट प्रोसेस में चेंज आया, जिसकी वजह से वो ऑफिस में अपना 100% दे पा रहा है। जिसको आप मेडिटेशन कहते हैं ना, मेरा मेडिटेशन अलग है। मेरा मेडिटेशन है, मतलब मेडिटेशन का हिंदी मीनिंग है ध्यान। ध्यान का जब ऑफिस में हो तो पूरी तरह से ऑफिस में हो, जब आप घर में हो तो पूरी तरह से घर में हो, आप पॉडकास्ट कर रहे हो पूरी तरह से पॉडकास्ट में। इस तरीके से अगर आप कर रहे हो तो क्या कहीं से कोई कंप्लेन आएगी? नहीं आएगी। हर जगह आप अपना बेस्ट दे रहे हो। ऑफिस में भी डेफिनेटली अगर आप इतने ईमानदार हो और मेरी बात समझ पा रहे हो, तो ऑफिस में आपका प्रमोशन भी होगा और आपकी सैलरी इंक्रीज भी होगी, और आप उसमें से कुछ अमाउंट उठा के पकड़ाओगे कि भाई देख मेहनत कर दिया शुरू और तेरा सारा पैसा चुका दूंगा मैं, तू टेंशन मत ले। तो जो कॉन्फिडेंस होगा ना आपका, लड़ने वाला एटीट्यूड जो होगा ना, वो आपको इजीली निकाल पाएगा। लेकिन माइंड को हेल्दी करने के लिए प्राणायाम करना पड़ेगा। जिस डिसीजन की बात मैं कर रहा हूँ, जिस प्रोडक्टिविटी की बात मैं कर रहा हूँ, जिस फोकस करके काम को करके प्रमोशन लेने की बात मैं कर रहा हूँ, उसके लिए आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। ओके, तो थॉट प्रोसेस में यहाँ पर चेंज आएगा। कि आपको लड़ने के जो विचार थे वो कम से कम आएंगे, वो बदलेंगे आपके। इसको दोनों आप बहुत ईजी वे में मैं बोलूँ कि लाइक एक बच्चा ऐसा है कि बच्चा भी छोड़ते हैं, अरुणिमा सिन्हा को ही लेता है, मैंने बताया अभी उसके बारे में। अरुणिमा सिन्हा एक लड़की जिसका पैर कट गया, वो एवरेज चढ़ गई माइंडसेट की वजह से। कि जहाँ दुनिया ये बोल रही है, न्यूज़ में ये आ रहा है कि लड़की है, अब तो आगे क्या ही फ्यूचर है इसका, अब तो ज़िंदगी इसकी ख़त्म हो गई। कोई ये भी बोल रहा है मीडिया वाला कि टिकट नहीं थी ट्रेन से इसलिए कूद गई। ठीक है, उसकी माँ बोल रही है नहीं मेरी बेटी तो एथलीट है, ये लखनऊ से दिल्ली खेलने जा रही थी, उसको तो लूटपाट करके फेंक दिया। वो अपनी माँ को उस समय ये कह रही है कि माँ आप कुछ मत बोलो, एक टाइम मेरा आएगा जब मैं बोलूँगी और ये सब सुनेंगे, तो आप शांत रहो बस। एंड वो एवरेज चढ़ गई। एक ऐसा इंसान जिसको लाइक सेम पैर कटे, अरुणिमा सिन्हा वाला हाल हो, और वो घर पे जाए, सिर्फ वो अपने आप को फेस नहीं कर पा रहा, उसने फांसी लगा ली। दोनों में फ़र्क सिर्फ माइंडसेट का ही तो है। तो माइंडसेट जो है ना, प्राणायाम के थ्रू बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है। और मैंने लोगों को देखा है, मरते हुए लोगों को वापस जिंदा होकर के लाइक लोगों की लाइफ चेंज करते हुए देखा है। तो अगर आप प्राणायाम करते हो तो प्राणायाम इस लेवल पे आपको हेल्प करेगा। बाकी की आप सारी सिचुएशन हैंडल कर सकते हो और बहुत ईजिली कर सकते हो। ओके।